Good morning, students. Welcome to online English classes. Today's topic is past continuous tense. Last time we learned about past simple tense, and we learned about system of tense, identification, sense, verbs, and HVs. तो अपन एक बार देखते हैं कि इसमें सिस्टम ऑफ टेंस जो अपन ने सीखा था उसमें इसकी पहचान वगैरह भी देखी थी, और उस पहचान में अपन ने ये भी देखा था कि हिंदी के कौन से सेंटेंस कैसे आते हैं जिनको हम पहचानें कि क्या शब्द उनके अंदर आता है कि जिससे हम पहचान रखें कि ये सेंटेंस इसके अंदर आता है, इस टेंस के अंदर आता है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा था, तो उसमें भी ये भी था कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम रनिंग में चल रहा है, भूतकाल में किसी भी टाइम रनिंग में चल रहा हो तो वो कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होता है। जिस समय उस व्यक्ति को काम करते हुए देखा तो उस समय काम कर रहा था, तो इस कारण इसके अंदर जो वाक्य आते हैं हिंदी के उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ऐसे वाक्य उसके अंदर आते हैं, तो जिसे हम पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। अगर हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो उस सेंटेंस का जो फॉर्मूला क्रिएट होता है तो उसको भी अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें एचवी जो है वो वाज या वर होती है, और उसका क्योंकि अपन ने कॉमन स्ट्रक्चर सीख चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का फॉर्मूले तो वही रहते हैं, लेकिन एचवी और एमवी बदलती रहती है। अब इसको अगर अपन सेंटेंस को क्रिएट करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट फिर एचवी के स्थान पर वाज या वर में से कोई एक आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर आएगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स ये वर, इनके साथ वर आता है, और ही, सी, इट, एनी नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ वाज आता है। बिफोर ही लगेगी वर्ब, मेन वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट फिर इज। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, वाज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, और इंटरोगेटिव में वाज वर्ब आगे आ जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, और वाज और वर्ब इंटरोगेटिव नेगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये नॉट एक बार फिर याद दिलाते हैं कि तीसरे नंबर पर ही आता है, और उसके बाद बिफोर फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये अपने एक सिस्टम ऑफ टेंस के तहत एक सेंटेंस जब क्रिएट करते हैं उसके फॉर्मूले होते हैं। हालांकि इसमें से कई चीज ऐसी होती है कि जैसे टाइम आ गया, अब इसमें टाइम फॉर्मेट में नहीं लिखा तो कई बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि इसमें टाइम कहाँ लिखे, अब आगे लिख देते। टाइम कभी बीच में नहीं आता है, या तो एंड में आता है या शुरू में आता है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इस टेंस को हमारे राइटिंग्स में भी इसका यूज अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जितने भी सीन पास्ट के सीन टेंस सीन टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक रेलवे स्टेशन का दृश्य हो गया, बस स्टैंड का दृश्य हो गया, एन एक्सीडेंट का दृश्य हो गया, तो ये सारे इस कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। जो चीज़ पास्ट में होगी वो कंटिन्यूस में लिखी जाएगी, और अपन इसका यूज उस जो टेंस है इसके आधार पर उस ऐसे को या स्टोरी ऐसा है तो उसको हम यूज में लेते हैं। तो कुछ मैंने सेंटेंस आपको जो बोर्ड पे लिखे हैं, जो आपको दिख रहे होंगे आपके लिए। तो पहला इसमें सेंटेंस दिख रहा है, यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। अब इसके अंदर हुए थे आ गया, पहचान की दृष्टि से अब ये हुए थे आ गया, तो इसमें उसमें अपन इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूस में क्रिएट करेंगे अगर ऐसा वाक्य कहीं लिखा हुआ आ जाता है। और इसमें सब्जेक्ट शुरू में, वर्ब एंड में, वर्ब से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अपन इसको, ये पॉजिटिव सेंटेंस है,
तो पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इसको अगर सेंटेंस को क्रिएट करें तो बहुत ही ईजी रहता है। हालांकि हम वैसे भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं होती, हम इसमें एच पी क्या लगेगी, ए पी क्या लगेगी, वो हमको याद रहना चाहिए। तो इसको अगर दृष्टि से देखते हैं तो पैसेंजर्स अब ये बहुवचन में है तो इसको वर्क से जोड़ेंगे, वर्क सिटिंग, बैठने को सिटिंग कहेंगे। आई और कहां पर बैठे हुए हैं, एट द प्लेटफॉर्म। चूंकि अपन यहाँ ऑन द भी लिख सकते थे, ऑन द इसलिए भी लिख रहे, ऑन द का पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, इसलिए एट द इसलिए लिखते वो कहीं भी किसी भी जगह बैठा हो सकता है। तो इस कारण से अपन उसको एट का यूज करते हैं, क्योंकि एट नजदीक के अर्थ में भी होता है, हालांकि निश्चित के अर्थ में भी होता है, लेकिन नजदीक के अर्थ में भी आता है। दूसरा वाक्य है जो आपको दिख रहा होगा, बच्चे नदी में नहीं तैर रहे थे। तो जिस समय वो देखा उस समय बच्चे नदी में नहीं तैर रहे थे। तो अब इसको लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। तो इस कारण से चिल्ड्रन वर बहुवचन में है, नॉट स्विमिंग, तैरने को स्विम कहते हैं, स्विमिंग इन द रिवर। अब अपन यहां इंटू नहीं लगा सकते, अगर नदी में कूदने के लिए कहें तो इंटू लगाएंगे, और अगर ये सेंटेंस यही होता कि बच्चे नदी में नहीं कूद रहे थे तो फिर इन नहीं आता, इनटू आता। अब इसमें नदी में तैर रहे तो जिस समय देखा तो उस समय वो ऑलरेडी नदी में अंदर थे, तो इसलिए इन आएगा। इनटू का यूज जो अपन करते हैं तो बाहर से कभी अंदर किसी वस्तु के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनटू का यूज होता है। तो ये हो गया चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। तीसरा वाक्य देखिए आप, क्या दुकानदार बाजार में अपनी वस्तुएं बेच रहे थे। अब पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको अपन इंट्रोगेटिव, हमेशा आपने दो तरीके के वाक्य होते हैं, एक डब्ल्यूएच वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ड से। तो क्या जब क्या से वाक्य शुरू होते हैं तो वो एचवी से ही बनता है, और क्या अगर क्या और डब्ल्यूएच ऐसे वर्ड्स कोई हैं जो बीच में आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के जो बीच में आ जाते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड से बनते हैं। तो इसमें दुकानदार बेच रहे थे, अब इसमें पता नहीं लगा सकते पर, लेकिन यहां से पता लगाएंगे कि यहां से पता लगाएंगे अपन इसमें किसमें ये बहुवचन में है या एक वचन में है। तो ये दुकानदार थे शब्द आ गया तो ये बहुवचन में है। वर द शॉपकीपर्स सेलिंग, अब ये अपनी शब्द या बहुवचन में आ गया, अपने के लिए या देयर लगाएंगे। बहुवचन में भी सब देयर ही आता अपना अपने के लिए, देयर गुड्स, गुड्स लिख सकते हैं, थिंग्स भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसमें थिंग्स भी लिख सकते हैं। गुड्स इन द मार्केट, और तो इस प्रकार से वर द शॉपकीपर सेलिंग देयर गुड्स इन द मार्केट, दुकानदार बाजार में अपनी सब्जियां अपनी वस्तुएं बेच रहे थे, अपना सामान बेच रहे थे। अगला वाक्य कहता है कि क्या मोहन सड़क पर साइकिल नहीं चला रहा था। तो ये सिंगुलर हो गया, इसमें वाज आएगा, वाज मोहन नॉट। अब चला रहा था तो अपन रहा था कि अलग से इंग्लिश चलाने के अलग से रनिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन साइकिल एक वर्ब के रूप में भी काम आता है तो अपन इसको साइकिलिंग ही लिख सकते हैं, CYCLING।
साइक्लिंग ऑन द रोड। अब यहां पर चाहे तो हम इसको एट का यूज भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अपन इसमें से दोनों का यूज लिख सकते हैं, ऑन लगाओ एट लगाओ। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है टेंस की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे इजी सेंटेंस कंटिन्यूस ही होता है, जिसके वाक्य बहुत ही स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा लर्न होते हैं। तो इस तरीके से आप और भी वाक्य बनाएं जिससे आपको ये पता लगे कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आते हैं और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया कि इसको जब कोई भी सीन पास्ट का कोई सीन लिखना हो, जब उस समय जिस समय हमने वो चीज़ देखी वो रनिंग में थी, तो ऐसे अगर कोई चीज सेंटेंस है, ऐसा कोई पैराग्राफ राइटिंग लिखनी हो तो ये पर इस टेंस का यूज करते हैं। तो आप इसके जितने अधिक वाक्य बनाएंगे उतना ही आपके अंदर परफॉर्मेंस आएगी, और नहीं तो आप ये 4 वाक्य बना के छोड़ देंगे तो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है। तो अगली अब उसमें अपन पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। तो इस टेंस को अच्छी प्रकार से रीड करें और इसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करें, क्योंकि इसके वाक्य आपको आगे काम आने वाले हैं। और अगर ये ठीक तरीके से आप लर्न कर लेंगे तो इसके वाक्य आप आगे क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।